विवाह सामूहिक करा रहे मोदी योगी। अपनी बेटी मोदी और योगी की है नहीं, क्यों पार्टी में एक आवाज, पार्टी पर कब्जा क्यों? बीच में मत बोलो, हम आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। 2024 में मेरा मानना है जो प्राथमिकता तो विकास होता है ना, सरकार कोई भी चला उससे क्या मतलब, हमें विकास से पहली प्राथमिकता। विकास के साथ साथ लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता की सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए। मुद्दा नहीं उठाती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं। किसी राम के प्रति उनका द्वेष नहीं है, किसी कृष्ण से उनका द्वेष नहीं है। लेकिन पुस्तक जला देना तो बात तो वही है। पुस्तक क्या है? पुस्तक मूल रूप से जिन शब्दों का विवाद उनके बीच चल रहा है, जिसको अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मावलंबी उसको अपने अपने तरीके से एक बात तो आप समझते हैं ना कि शब्दों के 100 मतलब भी हो जाते हैं, और उन मतलब में जैसे अब जो विवाद हुआ उस पे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लाइन है, तो ताड़ना का शब्द तो ये कहा जा रहा है कि देखना बैलेंस बना। आपके अर्थ को मान लिए, हम जो एक्सप्लेनेशन करता है कोई सूफी संत, एक्सप्लेनेशन जो आप कर रहे हैं इसको करके बताता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर उसका विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने या अन्य लोगों ने किया है तो इसके लिए दोषी गीता प्रेस जो पुस्तक छापी है उसकी पुस्तक को उठा के पढ़ा जाए, उसमें स्पष्टतया उसका अर्थ जो लिखा गया है उसमें ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी को अलग अलग तरीके से विभेदित किया गया है, और यह बताया गया है कि यह इन वर्गों की बात है, न कि जो एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ के सूफी संत या धर्मावलंबी कर रहे हैं। सनातन धर्म की बात करूंगा। सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का स्थान जो है वो कहा जाता है कमर से नीचे का, पैर तक, लेकिन हम सम्मान तो चरण छूते हैं, शूद्र के स्थान को मस्तक पे लगाते हैं, ब्राह्मण के स्थान को, तो अंतर रहा कहाँ? व्यवस्था है, यह मानव को उसके पथ से विचलित होने से रोकने के लिए एक रास्ता अपनाया गया था। ऐसा नहीं है कि मानव के शरीर में सर है तो वह ब्राह्मण है, पक्ष है तो वह आर्य बाजू है। ये तो ऐसा था ही नहीं ना, ऐसा तो था ही नहीं ना। ये तो कोई भी अगर शस्त्र धर्म रक्षा के लिए उठाता है तो फिर वो क्षत्रिय हो। 2024 के चुनाव पर बहस कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2024 का चुनाव पूर्णतया उसमें भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव का ध्रुवीकरण अपने तरफ से तो करना चाहती है, चाहे जितने इस देश के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको पथभ्रष्ट बनाती जा रही है। सीबीआई का छप्पा, ईडी का छप्पा, फलाने का छप्पा, धमाके का छप्पा बदले की भावना से काम किया जा रहा है, यह नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी को सिलेंडर गैस 2.5 लाख और ये मिला है, उसमें सारे लोग मुस्लिम समाज के काफी लोग जुड़ रहे हैं उनसे। इस बार मोदी जी की विचारधारा और योगी जी की विचारधारा से सहमत? हाँ, बहुत सहमत है उनकी विचारधारा से। दंगा न पूरे शहर में कोई दंगा हो रहा है, ना फसाद हो रहा है, मोहब्बत और इखलाक से लोग रह रहे हैं। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और जगह है दारुल सफ़ा। आपको दिखाई दे रहा होगा विधायक निवास 1 और 2, ये गेट नंबर 1 और 2 है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, तमाम पार्टियों के नेता हैं और जो कि राजनीति की पकड़ रखते हैं। और मेरा उद्देश्य यहाँ आने का ये रहा है कि अगले साल 2024 में चुनाव है और लोग क्या सोच रहे हैं, और तमाम विवाद भी हैं। कहीं हिंदू राष्ट्र का विवाद है तो कहीं डिग्री के विवाद को लिया जा रहा है, वो तमाम सारे विवाद भी हैं जिससे हम जानना चाहेंगे कि लोग उस पर क्या अपनी राय रखते हैं। सर, नाम बताइएगा। मैं बालेश्वर नाथ सिंह, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ बलिया का रहने वाला हूं। आज हम लोगों का राज्य सम्मेलन था, उसी में मैं आया हुआ हूं। अरे ये जो अभी सर आप यहाँ पे आए वो आप अपने काम को समझ रहे होंगे। एक तो राजनीति की भी बात कर ली जाए कि 2024 क्या लगता है, कुछ परिवर्तन होगा या फिर सत्ता में मोदी सरकार? 2024 में मेरा मानना है जो जनता सोचती है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, इस सरकार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर नहीं है। फिर भी ऑप्शन के अभाव में इनके विरोध पक्ष में कोई ऐसा नहीं है इस कद काठी का जो इनका जवाब बन सके, इसलिए यह सरकार पुनः रिपीट करेगी। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या चीज़ें इस सरकार में आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई? जैसे जो जनता के अंदर स्वतंत्रता की भावना होती है वह नहीं महसूस हो रहा है लोगों के अंदर। विकास के मुद्दे पे सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ 2-3-4 लोग मिलकर के ही सरकार को संचालित कर रहे हैं। ये तो पहली प्राथमिकता तो विकास होता है ना, सरकार कोई भी चला उससे क्या मतलब, हमें विकास से पहली प्राथमिकता नहीं। विकास के साथ साथ लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता की सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए। अगर आप कोई कैबिनेट बनाते हैं उसमें 25 लोग हैं तो 25 लोगों की बराबर की भागीदारी है। ठीक बात। तो अमन, ये 1 मिनट आपको समय दूंगा। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इस सरकार में लोकतंत्र में की तरह जैसे जनता स्वतंत्र है वो नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, जनता तो स्वतंत्र अपनी बात कह सकती है। जनता वो कहने का अधिकार कह भी रहे लोग अपनी।
आवाज़ उठा रहे हैं अपनी बात को। एक बात और लग रही है कि जैसे अभी रामचरितमानस विवाद हुआ था, उस विवाद में अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन भी लिया गया। क्या जो जिस तरह ये विवाद उठे हैं, ये सरकार, लोग कह रहे हैं ये मुद्दा उठाती है बीजेपी विकास से भटकाने के लिए? नहीं, बीजेपी मुद्दा नहीं उठाती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं ये चीज़ जो है, इस तरह की टिप्पणियाँ कर चुके हैं, लेकिन ये गलत है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रामचरितमानस जिस तरह से एक धर्म को बहुत सम्मानित पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, जलाना ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। धार्मिक पुस्तक या किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना हमारे समझ से यह पूर्णतया गलत है। इस पर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इस पर इस तरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता हैं, इसमें कोई बहस नहीं है कि वो नेता नहीं है, लेकिन अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये राजनीति की जा रही है। कहीं भी किसी राम के प्रति उनका द्वेष नहीं है, किसी कृष्ण से उनका द्वेष नहीं है, न। लेकिन पुस्तक जला देना तो बात तो वही नहीं, पुस्तक क्या है? पुस्तक मूल रूप से जिन शब्दों का विवाद उनके बीच चल रहा है, जिसको अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मावलंबी उसको अपने अपने तरीके से एक बात तो आप समझते हैं ना कि शब्दों के 100 मतलब भी हो जाते हैं, और उन मतलब में जैसे अब जो विवाद हुआ उस पे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लाइन है। तो ताड़ना का शब्द तो ये कहा जा रहा है कि देखना बैलेंस बना के। आप जरा सा इस बात को जानिए, हम आपके अर्थ को मान लिए, हम यह जो एक्सप्लेनेशन करता है, कोई सूफी संत एक्सप्लेनेशन जो आप कर रहे हैं इसको करके बताता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर उसका विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने या अन्य लोगों ने किया है तो इसके लिए दोषी गीता प्रेस जो पुस्तक छापी है उसकी पुस्तक को उठा के पढ़ा जाए। उसमें स्पष्टतया उसका अर्थ जो लिखा गया है उसमें ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी को अलग अलग तरीके से विभेदित किया गया है, और यह बताया गया है कि यह इन वर्गों की बात है, न कि जो एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ के सूफी संत या धर्मावलंबी कर रहे हैं उस तरह का। हिंदू धर्म में सनातन धर्म की बात करूंगा। सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का स्थान जो है वो कहा जाता है कमर से नीचे का, पैर तक। लेकिन हम सम्मान तो चरण छूते हैं शूद्र के स्थान को और मस्तक पे लगाते हैं ब्राह्मण के स्थान को, तो अंतर रहा कहाँ? जी, यह अंतर्निहित एक व्यवस्था है। यह मानव को उसके पथ से विचलित होने से रोकने के लिए एक रास्ता अपनाया गया था। ऐसा नहीं है कि मानव के शरीर में सर है तो वह ब्राह्मण है, वक्ष है तो वह आर्यबाजू है। ये तो ऐसा था ही नहीं ना, ऐसा तो था ही नहीं ना। ये तो कोई भी अगर शस्त्र धर्म रक्षा के लिए उठाता है तो फिर वो क्षत्रिय हो गया। अब आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। 2024 के चुनाव पर बहस कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। 2024 का चुनाव पूर्णतया उसमें भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव का ध्रुवीकरण अपने तरफ से तो करना चाहती है। चाहे जितने इस देश के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको पथभ्रष्ट बनाती जा रही है, उनके को अपने रास्ते से विचलित करने का प्रयास कर रही है। यह शुद्ध रूप से नवमी पर अभी आपने देखा बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, यह सारी घटनाएं जो हुई हैं यह सुनियोजित घटनाएं हैं। इन घटनाओं में कोई भी वहाँ की जनता, आप जरा सा पूरे लखनऊ को घूम के देख लीजिए, यहाँ भी मुसलमान हैं और सुन्नी को मानने वाले मुसलमान हैं। वह अपने वर्ग, रमजान का महीना है, इसमें वह अपना काम कर रहे हैं, उनका किसी हिंदू से लड़ाई नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह ये सर बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप अपनी कुछ राय रखिए। परिवर्तन भी होगा, केवल नेतृत्व के अभाव में विपक्ष अगर एक हो जाए। अच्छा, विपक्ष की बात कर लेंगे तो मोदी के अपोजिट कौन? सब तो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, केजरीवाल है, नीतीश। यही तो मैंने कहा कि विपक्ष में अगर एका हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। हर जगह कमजोर हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह ये कमजोर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बड़े बड़े प्रांत हैं। और परिवर्तन तय है, लेकिन विपक्ष में एकता न होने की वजह से कोई नहीं मिल रहा है, उसके अभाव में चल रहे हैं। पिछले चुनाव तक मोदी के सवाल पर कोई विचारणीय प्रश्न नहीं था, लेकिन इस बार आम जनता ये सोचने को मजबूर है कि इनकी कार्यशैली क्या है,
इस बार विचार करके लोग वोट देंगे। अच्छा, एक बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, क्या उससे राहुल गांधी की इमेज में सुधार हुआ या फिर कांग्रेस कुछ जरूर कांग्रेस पार्टी को उनके भारत जोड़ो यात्रा से लाभ हुआ है। अब ये 2024 का चुनाव जो है यह बतलाएगा कि कितना लाभ हुआ है और कितना जो है नहीं हुआ है। अच्छा, तो राहुल गांधी को जो सजा मिली है और उनकी सदस्यता जो गई है उसका भी लाभ जो है अंदर से उनको मिल रहा है। अच्छा, अभी सर्टिफिकेट के मामले में चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर जो एलिगेशन लग रहा है उनकी सफाई देनी चाहिए। अडानी अंबानी के मामले में उनको सफाई देनी चाहिए। रेल भेल सेल एयरपोर्ट अथॉरिटी जितने भी प्राइवेट और ये किया जा रहा है उस पर उनको सफाई देनी चाहिए। उनका क्या रिश्ता है अंबानी से अडानी से स्पष्ट करना चाहिए। जनता में जो भ्रम है। दूसरी बात, ईडी सीबीआई फलान धमाका विपक्षी पार्टियों को सताया जा रहा है। ये जनता में हमें नहीं आम जनता में गलत संदेश जा रहा है कि जानबूझ करके जहाँ जहाँ वो बढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई का छप्पा, ईडी का छप्पा, फलाने का छप्पा, धमाके का छप्पा, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। यह नहीं होनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और लोग चिल्ला रहे हैं। जवाब सुन लिए। आपके सवाल का जवाब ये दे रहे हैं। हाँ, जाते ही है जब दूसरी। हाँ बताइए। हाँ, एक एक करके बताइए। पहले से रख दूंगा कितने मंत्री तुम्हारे कितनी घोटाला किए हुए उन पर क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ और हाँ भाई, अभी जिस तरह ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती, क्या लगता है? मोदी सरकार में जांच एजेंसियां सक्रिय हो, देखिए हाँ, अभी बात सबसे बात कर लें। हाँ, जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है कहा जा रहा है मोदी सरकार को। आपको क्या लगता है 2024 में? 2024 में फिर मोदी की सरकार बन रही है दोबारा। अच्छा, किस बेसिस पे आपको लगता है? गरीब आदमी को सिलेंडर गैस 2.5 लाख और ये मिला है, उसमें सारे लोग मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं उनसे इस बार मोदी जी से। नहीं, अच्छा, आरोप ये लगते हैं विपक्ष के द्वारा कि ये धर्म को बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। ऐसा तो कुछ नहीं है धर्म की राजनीति करने की। इन पक्ष सही चल रहा है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारा इंसाफ मिल रहा है बाकायदा पे। मोदी जी की विचारधारा और योगी जी की विचारधारा से सहमत है? हाँ, हम बहुत सहमत हैं उनकी विचारधारा से। दंगा न पूरे शहर में कोई दंगा हो रहा है, ना फसाद हो रहा है, मोहब्बत और 1 लाख से लोग रह रहे हैं। उदाहरण है भाई साहब जो कह रहे हैं कि दंगा नहीं हो रहा है। दो दंगा अभी पूरा हिंदुस्तान के अंदर 2 प्रदेशों में 2 प्रदेश आज अस्त व्यस्त हो गए हैं। ये तो सीधी सी चाल है 2024 को में इस देश पर कब्जा करने के लिए, जबकि यह संभव नहीं है। देश पे कब्जा कौन कर लेगा? अब सुन लीजिए, इनसे पूछिए देश पे कब्जा। देश भारतीय जनता पार्टी। देश लोकतंत्र देश लोकतंत्र से चलता है, किसी के कहने से नहीं। जी, मूल रूप से देश लोकतंत्र पर चलता है, लेकिन यह देश एक झांसे में आ गया है जिसको मूल रूप से कहा जाए हिंदू मुस्लिम का झांसा कह लीजिए या अन्य। अभी भाई से बात की, इन्होंने तो कहा कि हमें मोदी और योगी से सहमत है, यही तो आप कह रहे थे? हाँ, हम योगी मोदी से सहमत हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो हम सहमत हैं उनसे और काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है उनसे काफ़ी। हाँ, ये तो कह रहे हैं। असली समस्या कहाँ है? जो लोग भी है, जैसे भाजपा की सरकार इसके पहले नहीं थी, 10 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार 10 साल विपक्ष की सरकार थी, यहाँ भी अखिलेश यादव की सरकार थी। जब 2 टेस्टेड लोगों की लड़ाई होगी तो जनता देखती है कि इसमें से कौन अच्छा है, और जनता यह देख के निर्णय करती है कि कौन अच्छा है। पहले 17 में फिर 22 में यह निर्णय आया टेस्ट के आधार पे, काम के आधार पे, प्रशासन के आधार पे, शासन के आधार पे। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदू मुस्लिम कहीं हो गया हो बंगाल में, उड़ीसा में, उसका क्या मतलब है? हाँ, एक सेकंड बताइए कुछ कह रहे। इस भारतीय जनता पार्टी की आंधी को न तो लाने वाले हैं योगी जी, न तो लाने वाले हैं मोदी जी। इसको असली में अगर कोई लाने वाला है वो राजनाथ सिंह। अब आप सुन लीजिए राजनाथ सिंह जी के कारनामे। राजनाथ सिंह एक ऐसी विचारधारा है, अरे आगे हटिए, इधर आइए, उधर जाइए। राजनाथ सिंह एक वो विचारधारा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी को लेकर चलने वाला है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम करके दिखा दिया है कि सऊदीया की रास्ता खुलाई हुई अटल बिहारी वाजपेयी की। नंबर 1 प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनाई हुई है वो अटल बिहारी वाजपेयी की। और क्रेडिट कार्ड पर जो 100 रुपया पर 2 रुपया पड़ रहा है वो ब्याज वो देन है अटल बिहारी वाजपेयी की। और अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि मतलब जो है इस तरीके का उस तरीके का, तो बैकुटों का हक जो भी आज कुछ बातों नहीं कहने वाला है। आज अगर जो नीति अगर कमाई जा रही भारतीय जनता पार्टी की वो देन माननीय राजनाथ सिंह जी की है, यह मतलब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और रह गया जहाँ तक योगी जी की बात, तो योगी जी को जो है देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है कि साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश बल्कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं, उत्तर प्रदेश ही तय करता है प्रधानमंत्री कुर्सी। और योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पे उत्तर प्रदेश के लोग देखना चाह रहे हैं, चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। मोदी जी की एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। क्या इस आपसे मेरे से जितनी देर बात हुई आपने कहा आप सहमत है, क्या क्या चीज़ उनकी जो आपको लगी सहमत है, जो हमारे विकास के लिए हो, हमारे काम के लिए हो, हमारे हेल्प के लिए हो? सबसे अच्छा हमें ये लगा जो मीट पे उन्होंने रोक लगाई परमिशन की, अवैध रूप से जो चला रहे हैं। अब मीट जो है साफ़ सफाई से बिक रहा है। पहले लोग मुस्लिम समाज के मरते थे, सड़ा गला खाते थे, अब साफ़ सुथरा मिल रहा है। ये उनका योगी जी का बहुत बड़ा एहसान है। योगी जी के मठ की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे पहले सुनवाई मुसलमानों की पहले होती कहा जाता है, लेकिन पूरा विपक्ष भी ये कहता है कि बीजेपी तो मोदी अपोजिट चलती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो। मोदी जी हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं, योगी मुस्लिम। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ होली पे डीजे बंद भी रखे उन्होंने, काफ़ी रमज़ानों में काफ़ी बिजली मिल रही है, साफ़ सफाई हो रही है और बहुत अच्छे सहयोग हो रहे हैं हमारे ज़िला फिरोजाबाद में योगी की तरफ से। योगी की तरफ और कोई कुछ बात अपनी कहेगा? हाँ हाँ, अभी मैं आपसे पूछ रहा था, थोड़ा सा समय और भी लोगों से ले लें तो आप कुछ कहना चाहेंगे 2024 के लिए? 24 के लिए अब जनता अपना फैसला करेगी। जनता में तो आप भी जनता है ना? हाँ, हम भी हैं, जनता हैं, लेकिन हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। ADG IG आयोग ने भी आदेश किया कि FIR हो। किस चीज़ की FIR? गुंडा माफिया, उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, हिस्ट्री सीटर है, जीवन कारावास है, लेकिन उसका मुकदमा लिख लिया गया है, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। हम असंतुष्ट हैं। दिखाए मैं आपको पूरा, मैं लिया हूँ। तो मतलब किस चीज़ पे ये FIR दर्ज करवाई? क्या अब वो हमको मारे थे थाने में। मैंने उनके खिलाफ गैंगस्टर की गवाही दिया था। बार बार हम मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमको अदालत में भी मारे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मतलब आप हम अनुसूचित जात के पास ही हैं। नहीं ऐसा भाजपा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ हाँ बताएं आप कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सामूहिक विवाह पर बड़ी व्याख्या। 2 लाख विवाह सामूहिक करा रहे हैं मोदी योगी। अपनी बेटी मोदी और योगी की है नहीं, अगर होती और सामूहिक विवाह में खड़ी होते तो पता चलता सामूहिक विवाह का क्या मान मर्यादा है। नहीं मतलब अगर किसी के बच्चे ना हो, किसी के संतान ना हो या फिर ना, तो फिर ये नहीं कर सकते। ये सब सूझ जुआरी आपन दाऊं, बस इसी में सरकार घूम रही है। अच्छा, यही मोदी योगी। अच्छा कमियां कुछ योगी है, देखिए न कोई त्यागी है। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि कुछ कमियां बताइए। क्या और नहीं पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी में है? नहीं कमियां बताइए। बन सके और नहीं दूसरा कोई है जो मुख्यमंत्री बन सके? क्यों पार्टी में एक बात, पार्टी पर कब्जा क्यों? बीच में मत बोलो, हम आप बोलेंगे तब हम नहीं बोलेंगे। ना बोलिए हाँ, लड़िए नहीं, आप ये बताइए देखिए। हाँ कुछ चेयरमैन के लिए बोलना चाह रहा हूँ। बोर्ड चेयरमैन जफर फारूकी ने फर्जी बाप बनाकर लड़के को मुतवल्ली बना दिया, यासीन मियाँ को हटा के आरिफ मियाँ को बना दिया। मैं ये माननीय योगी जी से कहूँगा, चेयरमैन जफर फारूकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी जांच कराकर निष्पक्ष जांच करा के न्याय दिलाया जाए यासीन मियाँ को, वरना नहीं हम सूफी समाज के लोग घेराव करेंगे चेयरमैन का और उनके बंगले पर जाके भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।